गाइज आज के एपिसोड अनुपमा में आप देखोगे अनुज कांता जीके देविका और मालविका के साथ शैली में शाह के घर में प्रवेश करता है। कांता दूसरों के नृत्य के साथ ढोल बजाता है। समर पाखी किंजल और तोशुम के साथ डांस करते हैं। अनुपमा को ये संगीत तो सुनकर खुशी होती है और कहती है कि अनुज आए हैं। काव्या को जलन होती है और अनुपमा की सगाई इतने भव्य तरीके से हो रही थी कि उसकी सगाई के दौरान किसी ने कुछ भी नहीं किया था। लीला कहती है कि यह वनराज की दूसरी शादी थी जिसे चुपचाप करना था, लेकिन अनुपमा बेशर्म है। वे वनराज को याद दिलाते हैं कि बारिश और पंडित जी के कुत्ते के काटने के कारण मेहमान उसकी सगाई में शामिल नहीं हो सके, जबकि अनुपमा की सगाई के लिए भी एक बारात आई है। यह सुनकर राखी मुस्कुरा दी। लीला और वनराज को भौंकना जारी है। अनुपमा अनुज को देखने के लिए उत्सुक हो जाती है और कान्हा जी से अनुज को हर किसी की नज़र से दूर रखने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। लीला कांता को ताना मारती है कि उसका पैर टूट गया है, फिर भी वह ढोल बजा रही है। कांता वापस ताना मारती है कि उसका दिल टूट गया है, फिर भी वह संगीत सुन रही है। लीला कांता को याद दिलाती है कि वह उससे सिर झुककर बात करती थी। कांता का कहना है कि वह रिश्तों के सामने झुकती थी, लीला के सामने नहीं। लीला रिश्तों का पालन नहीं करती थी या सम्मान नहीं कमाती थी, इसलिए लीला के सामने सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर लीला को और भी गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बा का ये बर्ताव कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अनुपमा की शादी में कौन कौन आ रहे हैं तो ये भी बताइएगा। संजय लीला को बधाई देती है। राखी पूछती है कि वह शाह परिवार का दामाद है तो वह बारात के साथ क्यों है। संजय जवाब देते हैं कि वह भी अनुपमा का भाई है। हसमुख ने सभी का स्वागत किया। अनुज ने उनके पैर छुए और गले लगा लिया। राखी वनराज को ताना मारती कि उसके पिता उसके अलावा सभी से प्यार करते हैं। जीके हसमुख को गले लगाते हैं और पूछते हैं कि उसने अपनी दवा ली है या नहीं। हसमुख का कहना है कि उन्होंने किया है, उन्होंने दवाई ली है। अनुज को देखकर अनुपमा बेचैन हो जाती है और उम्मीद करती है कि वनराज और लीला कोई समस्या पैदा ना कर दे। अनुज ने लीला के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद मांगा, लेकिन लीला चुपचाप खड़ी रहती है। देविका ने उसे 10% TDS काटने और अनुज को आशीर्वाद देने के लिए ताना मारा। अनुज लीला को गले लगाता है और कहता है कि आज उसे आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन वह उस दिन का इंतजार जरूर करेगा जिस दिन वह उसे आशीर्वाद देंगी। और उसे राखी वनराज को ताना मारती है कि अनुज ने अपनी मनमोहक बातों से अनुपमा का दिल जीत लिया है। अनुज फिर वनराज को गले लगाता है और उसे चेतावनी देता है कि तुमने ये माइंड गेम खेलना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। राखी वनराज से कहती है कि उसने अनुज की बातचीत सुन ली। वनराज गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अनुज फिर युवा से मिलता है और उन्हें अनुपमा को जल्द लाने के लिए कहता है। कांता और हसमुख उसकी टांग खींचते हैं। अनुपमा सोचती है कि उसे नीचे क्यों नहीं बुला रही है और आशा करती है कि सब कुछ ठीक होगा। वह खुद को आईने में देखती है और कहती है कि वह बेहतर दिखती है। अनुज प्रवेश करता है, अंदर आता है और कहता है कि वह बिल्कुल सही दिखती है। वह शर्मीली महसूस करती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह कहता है कि वह कांता और लीला की सलाह पर उसे लेने आया है। जब वह शर्माती है तो वह उसके पास जाता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राखी पूछती है कि अनुज और अनुपमा को नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। देविका, जिग्नेश, मालविका और कांता अनुज और अनुपमा का समर्थन करते हैं और राखी से पूछते हैं कि अगर वे दोनों लेट हो गए तो क्या समस्या है। राखी कहती है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे सभी राखी का मजाक उड़ाते हैं और उसका मुँह बंद कर देते हैं। लीला बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार करती है। जिग्नेश ने उसे बताया कि उसकी माँ नहीं आएगी क्योंकि उसने उसकी बातचीत सुनी और माँ को बताया कि लीला ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। लीला पूछती है कि माँ ने क्या कहा। जिग्नेश रोता है और कहता है कि माँ भी रोती है, यह सुनकर कि उसकी बेटी उसे अपने खेल में मोहरा बनाने के लिए बुला रही है। माँ बनी रही और मोहरा नहीं बनी। लीला निराश होकर खड़ी हो जाती है। अनुज और अनुपमा एक रोमांटिक पल साझा करते हैं। तुझे देखा ये जाना सनम बैकग्राउंड में ऐसा गाना चल रहा है और दोनों आपस में खोए हुए हैं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। वह फिसल जाती है और अनुज उसे पकड़ लेता है। वनराज ने उन्हें नोटिस किया और इशारे में से खड़ा हो गया। वे उसे अनदेखा करते और चले जाते हैं। जिग्नेश ने लीला को ताना मारा कि उनकी मां ने अनुपमा के लिए आशीर्वाद भेजा और लीला के लिए कुछ विवेक। अनुपमा का आशीर्वाद उन तक पहुंचा, लेकिन लीला का विवेक कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंस गया है।
लीला जिग्नेश पर गुस्सा हो जाती है। जिग्नेश उसे चेतावनी देता है कि वे अनुपमा के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करना बंद कर दे और उसे वास्तविकता की जांच करा दे। अनुपमा और अनुज नीचे चले जाते हैं। शाह जोर जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि वे दोनों हंसते हैं और उस पल का आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। लीला और वनराज एक दूसरे को देखते हुए जलते रहते हैं, वो ईर्ष्या करते रहते हैं। और आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि अनुपमा और अनुज शाह के बीच डांस कर रहे होते हैं। राखी का कहना है कि उनकी जोड़ी असंगत और अयोग्य है, फिर भी यह एक कहानी है। वे उन पर पैसे फेंकती है। उनका ये कमेंट सुनकर हर कोई नाराज़ हो जाता है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा और आने वाले एपिसोड में राखी क्या धमाका करने वाली है, तो ये हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। एंजॉय योर वीडियो, हैव अ नाइस डे।